सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे बच्चों, आज प्रॉफिट लॉस का पार्ट 8 प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 34 है। एक आदमी ने दो वस्तुओं को 520 रुपये में खरीदा। एक वस्तु को 5% लाभ पर तथा दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेचा तो देखा कि दोनों वस्तुएं बराबर दाम देता है, अर्थात दोनों का विक्रय मूल्य समान हो जाता है, तो प्रत्येक वस्तु का लागत मूल्य निकालें। जैसा कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक व्यक्ति दो वस्तु खरीदा और दोनों वस्तु को वो 520 रुपया में खरीदा। ठीक है, अब दोनों में से दोनों में कितना कितना दोनों को खरीदा ये पता नहीं है, लेकिन दोनों मिला करके उसको 520 रुपया का भुगतान करना पड़ा। ठीक है, और जब दोनों वस्तु को बेचा तो एक वस्तु को बेचा वो 5% के लाभ पर और दूसरे वस्तु को बेचा वो 10% के हानि पर, लेकिन विक्रय मूल्य उसको बराबर प्राप्त हुआ। विक्रय मूल्य हुआ वो बराबर प्राप्त हुआ, दोनों बराबर। जितना रुपया मिला पहली वस्तु को बेचने से उतना ही रुपया प्राप्त हुआ उसको दूसरी वस्तु को बेचने से। ठीक है, लेकिन एक पर हुआ 5% का लाभ और दूसरी पर हुआ 10% की हानि। तो यही पूछा जा रहा है कि दोनों वस्तुओं का लागत मूल्य बताइए अलग अलग। पहला वस्तु कितना में खरीदा, दूसरा वस्तु कितना में खरीदा, ताकि दोनों का विक्रय मूल्य बराबर हो जाए। एक वस्तु को 5% लाभ पर बेच रहा है, दूसरी वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है। ठीक, ये हो गया आपका क्वेश्चन। तो इसको हम लोग देखिए, सबसे पहले माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया। अगर पहली वस्तु का x रुपया है तो दूसरी वस्तु का हो जाएगा 520 माइनस x रुपया, क्योंकि दोनों वस्तुओं का मिला करके 520 रुपया हो रहा था। तो एक का अगर x रुपया है तो दूसरा का 520 माइनस x हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम प्रश्न से सेट किए हुए हैं। एक को बेचा 5% लाभ पर, यानी उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा x प्लस x का 5% होगा ना, और दूसरे को बेचा वो 10% की हानि पर, तो इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 520 माइनस x माइनस 520 माइनस x का 10%, क्योंकि क्रय मूल्य में से 10% उसको नहीं मिला। ठीक, और ये दोनों बराबर है। क्वेश्चन कह रहा है ये बात कि पहली वस्तु का विक्रय मूल्य और दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य दोनों बराबर हो जा रहा है। तो यही हम यहाँ पर सेट कर दिए और इसी को सॉल्व किए हैं। देखिए, तो x प्लस x का मतलब गुना 5%, 5/100। इधर आइए, 520 माइनस x माइनस 520 माइनस x का मतलब गुना 10% मतलब 10/100। अब देखिए यहाँ पर हम काटे हैं, 5 से काट दिए 100 को 20 बार में। ठीक है, और ये इधर तो आपका 1 0 से 1 0 कट गया, इतना ही कटेगा। तब इधर हुआ आपका x/1 कर दिए प्लस x/20 हुआ ना, x/20। और इधर देखिए 520 माइनस x/1 माइनस इधर भी गुना किए 520 माइनस x को 1 से आया, उतना ही आया। 520 माइनस x नीचे 10 तो बटा में 10। अब दोनों तरफ देखिए सॉल्व कर रहे हैं, दोनों तरफ। पहले इधर एलसीएम लिए तो 20 आया, 20 को 1 से भाग दिए तो 20, फिर x से गुना किए तो 20x प्लस x। और इधर देखिए एलसीएम आ गया 10। ठीक है, 10 को भाग दिए 1 से तो 10 आया, 10 से देखिए इसको गुना किए हैं तो 520 को किए 10 से तो आ गया 5200 माइनस x को किए गुना 10 से माइनस x को तो माइनस 10x माइनस इधर 10 को 10 से भाग दिए तो 1 और 1 से गुना किए तो फिर वही आ गया। ठीक, अब इधर देखिए कैसे आ रहा है। 20x और 1x को जोड़े तो 21x, 21x बटा 20 बराबर, इधर देखिए 5200 माइनस 10x में घटाना है 520 माइनस x। ठीक है, 520 माइनस x। ठीक, तो अब इसको घटाए हम, 5200 में 520 घटाए तो आ गया 4680 माइनस 10x में x घटाए तो आ गया 9x। ठीक है, बटा 10 आ गया इधर। अब इधर देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 21x को 10 से गुना किए तो 210x और
इधर गुना किए तो आ गया 93,600 माइनस 180x, इसको गुना किए 20 से, ठीक है, 4,680 माइनस 9x को 20 से गुना किए तो इधर आ गया इतना। अब x को एक तरफ कर रहे हैं 210x, इधर है माइनस में 180x, तो इधर ले आए हैं तो प्लस में हो जाएगा बराबर 93,600, फिर जोड़े 390x बराबर 93,600, तो x बराबर 93,600 बटा 390, ठीक है, 93,600 बटा 390। तो फिर इसको काट रहे हैं, 1 0 से 1 0 काटे और 39 से काटते हैं इसको 9,360 को, तो 240 बार में कटता है, तो 240 आ गया x का वैल्यू। तो x किसको माने थे, पहली वस्तु का क्रय मूल्य माने थे, तो पहली वस्तु का लागत मूल्य हो गया x रुपया यानी 240 रुपया, और दूसरी वस्तु का लागत मूल्य आया था 520 माइनस x, तो x का मान निकल गया, तो x 240, तो 520 माइनस 240 यानी 280 रुपया, ठीक है। तो 240 रुपया हो गया पहली वस्तु का और 280 रुपया हो गया दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य, लागत मूल्य, और यही दोनों होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, ये एक रेडियो B को 20% लाभ पर बेचता है और B 25% लाभ पर C को बेचता है। यदि C इसके लिए 225 रुपये भुगतान करता है तो ये को इसके लिए कितना भुगतान करना पड़ेगा। देखिए ये BC, ये पहले रेडियो खरीदा, B के पास बेचा और B खरीद करके C के पास बेच दिया, समझ रहे हो, और C इसके लिए 225 रुपये भुगतान किया, यानी C के लिए क्रय मूल्य हो गया 225 रुपये। C उस रेडियो को 225 रुपये में खरीदा, केवल यही दिया हुआ है 225 रुपये, बाकी सबका दिया हुआ है लाभ। ये जितना में भी खरीदा, लेकिन उसको वो 20% लाभ पर B के पास बेच दिया, और B फिर जितना में खरीदा उससे वो 25% लाभ लेकर के C के पास बेच दिया। अब C लिया उसको 225 रुपया में, तो B कितना, तो ये कितना में खरीदा था ये निकालना है, ठीक है। तो हम लोग पहले ये का ही मान लिए कि ये खरीदा था उसको x रुपये में, ये कितना में खरीदा था x रुपये में, यानी ए के लिए क्रय मूल्य हो गया x रुपये, तो ए के लिए विक्रय मूल्य कितना हुआ, ए के लिए जितना विक्रय मूल्य होगा उतना ही होगा B के लिए क्रय मूल्य, नहीं, ये जितना मैं बेचा उतना ही मैंने B खरीदा, क्योंकि ये बेचा B के पास, तो ए के लिए हो गया विक्रय मूल्य और B के हो गया क्रय मूल्य, वही चीज। तो वो हो जाएगा कितना, x प्लस x का 20%, x प्लस x का 20%, क्योंकि एक खरीदा था x रुपये में, उसमें 20% अधिक पर बेचा है, इसलिए x का 20% उसमें जुट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 20 से काट दिए 100 को 5 बार में, तब आ गया x बटा 1 प्लस x बटा 5, इसको जोड़े तो 6x बटा 5 रुपया। तो 6x बटा 5 रुपया क्या निकला, ए के लिए विक्रय मूल्य निकला और B के लिए एक क्रय मूल्य हो गया, यानी B खरीदा इतना में 6x बटा 5 रुपये में ए से, ठीक है। अब B बेचा C के पास 25% के लाभ पर, ठीक है। तो आगे हम लोग निकालेंगे B के लिए विक्रय मूल्य तथा C के लिए क्रय मूल्य। B के लिए वो विक्रय मूल्य रहेगा और C के लिए क्रय मूल्य रहेगा, एक ही चीज रहेगा दोनों। तो वो होगा कितना, तो 6x बटा 5 में खरीदा था B, तो 6x बटा 5 प्लस 6x बटा 5 का 25%, क्योंकि 25% लाभ पर बेचा है, तो 6x बटा 5 का 25% निकाल करके इसमें जोड़ देंगे तो वही होगा B के लिए विक्रय मूल्य और C के लिए क्रय मूल्य। तो आ गया, देखिए 25 से 100 को हम काट रहे हैं यहाँ पर 4 बार में, ठीक है, 25 चौके 100। अब 6x को 1 से गुना किए तो 6x और 5 को 4 से तो 20। अब आपका आ गया 6x बटा 5 प्लस 6x बटा 20, इसको जोड़े एलसीएम लिए तो 20 और जोड़ जाड़ के आ गया 30x बटा 20 रुपये, जिसको हम 1 0 से 1 0 काट दिए तो आ गया 3x बटा 2 रुपये, नहीं छोटा करने के लिए 0 0 काट दिए, तो 3x बटा 2 रुपये हो गया इसका, किसका, B के लिए विक्रय मूल्य और C के लिए क्रय मूल्य। अब हम क्या देख रहे हैं कि C के लिए जो क्रय मूल्य है वो वास्तविक भी दिया हुआ है, कितना
225 रुपया। ठीक है, इसका मतलब 3x बटा 2 बराबर 225 रुपया। क्वेश्चन कहा ये बात, हम x के अनुसार चलते गए तो c का क्रय मूल्य निकाले तो 3x बटा 2 रुपया निकला, लेकिन क्वेश्चन में वास्तविक c का क्रय मूल्य 225 रुपया दिया हुआ है। तो 3x बटा 2 बराबर 225, फिर यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ, यहाँ 1 है मान लीजिए, 3x को 1 से गुना किए तो 3x और 225 को 2 से तो 450, 3x बराबर 450, इसलिए x बराबर 450 बटा 3, काटे तो 150 बार में कट गया, तो 150 रुपया हो गया x का वैल्यू। ठीक है, और x किसको माने थे, a के लिए क्रय मूल्य, और वही पूछा भी था, a के लिए क्रय मूल्य पूछा था ना, तो वो निकल गया 150 रुपया, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, आज इतना ही रहेगा, धन्यवाद।